दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसने 90 के दशक में इंडियन स्टॉक मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचा रखा था और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग उसे अपना मसीहा मानते थे, लेकिन उसी मसीहा ने लोगों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हर्षद मेहता कौन था और इसने कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला रखा था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई 29 जुलाई 1954 को, जब गुजरात के राजकोट में हर्षद मेहता का जन्म हुआ। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई की कांदिवली में गुजरा। इसके बाद इनका पूरा परिवार रायपुर रहने के लिए चला गया। रायपुर में ही हर्षद ने पढ़ाई की और 12वीं पास करने के बाद बीकॉम की पढ़ाई के लिए हर्षद मुंबई आ गया। और बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षद ने 8 साल तक कई छोटी मोटी नौकरियां की और नौकरियों के दौरान ही हर्षद का इंटरेस्ट शेयर मार्केट की ओर जागा और इसने नौकरी छोड़कर सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की एक ग्रो मोर एंड असेस्ट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर मेंबरशिप ली और यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, लेकिन उसके सितारे तब बदले जब उसने एसईसी कंपनी में पैसा लगाया। हर्षद मेहता के पैसे लगाने के बाद एसईसी का एक शेयर जो 200 रुपए का था, उसकी कीमत कुछ ही महीनों में 9,000 रुपए हो गई। हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार और मैगजीन में आने लगा और दूसरे इन्वेस्टर हर्षद मेहता की सलाह से इन्वेस्ट करने लगे। अब हर्षद मेहता एक बहुत बड़ा नाम बन गया था और लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा कि हर्षद मेहता इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कैसे कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल दिया। साल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का खुलासा किया। सुचेता ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता और साथ ही 15 दिन के भीतर मुनाफा लेकर बैंक को पैसा लौटा देता। लेकिन कोई भी बैंक 15 दिनों के लिए लोन नहीं देता, लेकिन हर्षद मेहता लोन लेता था और हर्षद मेहता एक फेक बीआर बनवाता जिसके द्वारा उसे दूसरे बैंक से भी आसानी से पैसा मिल जाता। इस काम में बैंक के कुछ कर्मचारी भी हर्षद मेहता का साथ देते थे। जब इस सब का खुलासा हुआ तो सभी बैंकों ने अपना पैसा वापस मांगा और स्टॉक मार्केट पूरी तरह टूट गया और हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए और लगभग 600 सिविल केस फाइल हुए। इन सभी में हर्षद मेहता को मात्र एक केस में दोषी पाया गया था और उसे 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। हर्षद मेहता थाने जेल में बंद था और 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की छाती में दर्द हुआ और उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, यही थी हर्षद मेहता की कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।